लेसन 39 आ चुके हैं, 390 अब तक याद हो चुका है। ठीक है, ये देख लेना। पहला सवाल है, क्या सन 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था? सही बात है। क्या 1526 के पहले भी बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका जवाब है जी हाँ। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था और भेरा के किले को जीता था। 1519 में ही उसने पेशावर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, अगला सवाल, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की क्या शर्तें हैं? इसका जवाब है, उस भाषा को कम से कम 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और उस भाषा का साहित्य भी प्राचीन होना चाहिए। अब 2000 वर्ष वाले शर्त को संशोधित कर 1500 वर्ष कर दिया गया है। हमारे यहाँ कौन कौन सा शास्त्रीय भाषा है, ये सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक है ना। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तथा पांड्य राज का शासन स्त्री के हाथ में था। प्रस्तुत पंक्ति सही है अथवा गलत, है ना? इसका जवाब है, प्रस्तुत पंक्ति सही है। मेगास्थनीज के अनुसार दोनों कथन सही है। ठीक है ना, यानी कि मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध था और स्त्री के हाथ में शासन भी था। ठीक है ना। 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर अपने किस पुत्र को कंधार का सूबेदार नियुक्त किया था? ना, 1526 में पानीपत हुआ था, उसके पहले ही उसने एक बार और आक्रमण किया था। इसका जवाब है, बाबर ने अपने पुत्र कामरान को कंधार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। विधान परिषद का आकार विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है, ऐसी व्यवस्था का क्या कारण है ना? तो ऐसी व्यवस्था का क्या कारण है? जैसे होता है ना कि भैया 1/3 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विधानसभा अगर 99 है तो विधान परिषद में 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि मिनिमम इसका 40 भी है। ठीक है, अब इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका कोई ना कोई रीजन होगा। इसका रीजन है, इस व्यवस्था का मकसद ये है कि राज्य में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात विधानसभा का प्रभुत्व बना रहे। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका जवाब है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करती है? इसका जवाब है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्ष में कम से कम 4 बैठक करती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। ठीक है ना। अगला सवाल, अब इसका हाइट कितना है ये अलग चीज है, ये पूछा जाए। एक बार में आप एक चीज समझिए लेकिन उसको हमेशा एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है ना। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? है कि नहीं? इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह द्वारा लाया गया था। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ? इसका जवाब है, खुद से जवाब देना है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये जो फ्लैग है ना, किस कंट्री का फ्लैग है ये? इसका जवाब है, म्यांमार का। 8+ होना चाहिए। ठीक है।